भक्ति भाषण। ईश्वर हमारे जीवन का आधार। सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष उस अनंत शक्ति के विषय में कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ जो नजर नहीं आती पर हर पल हमारे साथ होती है। वह शक्ति जिसे हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहे गुरु, यीशु या किसी और नाम से पुकारते हैं, वह एक ही सत्य है, एक ही प्रकाश है और हमारे अस्तित्व का मूल कारण है। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, न ही किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में कैद है। वह तो हर कण कण में व्याप्त है, हर जीव में बसे हैं, हर भावना में प्रवाहित होते हैं। वह न तो जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वह न आदि है, न अंत। वह सनातन है, शाश्वत है। ईश्वर और हमारा संबंध, हमारा और ईश्वर का संबंध केवल भक्त और भगवान का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही हम भी ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। हमने ही अपने जीवन की आपाधापी में अपने अभिमान, इच्छाओं और भौतिक सुखों में उलझकर उस परम सत्य को भूलने का प्रयास किया है। लेकिन ईश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब जब हम दुख में होते हैं, वह हमारे साथ खड़े होते हैं, कभी माँ के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी गुरु और कभी अदृश्य सहारे के रूप में। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। भक्ति तब है जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। भक्ति तब है जब हम उसके न्याय पर भरोसा रखते हैं, भले ही हमारी इच्छाएं पूरी न हों। भक्ति तब है जब हम उसकी मर्जी को अपनी मर्जी मान लेते हैं। ईश्वर की अनुभूति हम सोचते हैं कि ईश्वर बहुत दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमारे भीतर ही है। जब मन शांत होता है, जब हृदय निर्मल होता है, जब कर्म पवित्र होते हैं, तभी हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं।